कल का आपका होमवर्क था कि सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। वो आज मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा कि हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो आज मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट वी विल रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ थी या किसकी थ्योरम्स थी? 8 थ्योरम्स है मेरे पास, उसमें से मेजॉरिटी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम है। फर्स्ट थ्योरम है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ये प्रूव करनी है। इसमें गिवन क्या रहेगा? पैरेललोग्राम गिवन है। प्रूव क्या करना है कि डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जो ट्राइंगल्स बचते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये सारी थ्योरम्स में मेजॉरिटी में कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से आनी चाहिए। अगर कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर नहीं आता तो यू नीड टू रिवाइज दैट। आज क्लास के बाद उसके सारी थ्योरम्स कॉन्ग्रुएंसी की और कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए और फिर इसको समझिए चैप्टर को। सेकेंड थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम गिवन है पैरेललोग्राम, हमको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। प्रोसीजर उसमें भी ऊपर वाले थ्योरम जैसे ही चलेगा, प्रूविंग में प्रोसीजर ऊपर वाले ही थ्योरम जैसा चलेगा, बट हम लोग अलग से प्रूव करेंगे उसको, प्योरली अलग से प्रूव करेंगे उसको। गिवन है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो चीज़ें आपको पता है वो आप यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम अगर चीज़ दी है पैरेललोग्राम, सुनिए क्या होता है जब पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमको पता नहीं होती कि हमारी लिमिट कहां तक है। लिमिट कहां तक है मतलब व्हाट कैन बी यूज। लिमिट कहां तक है मतलब व्हाट कैन बी यूज। पैरेललोग्राम का अगर मैं आप लोगों से मतलब पूछूं तो कोई बच्चा बोलेगा पैरेललोग्राम वो फिगर होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अरे वो तो प्रॉपर्टी है जिसको प्रूव कर रहे हैं। नहीं सर, ठीक है, जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं वो भी प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम बिल्कुल रूट में, सिंपल डेफिनेशन में क्या है? पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये चीज यूज करनी है जब आपको फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम। समझ में आया देवाशीष? हाँ सर, आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट पर In a parallelogram, opposite five sides are equal. अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, अगर एक पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये ऑब्वियस सी चीज है कि इसको प्रूव करने की जरूरत है? नहीं सर। इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या? नहीं। है, मैं वही तो बता रहा हूं। ये हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की, आपका होमवर्क ही ये था कि इनके प्रूफ्स बात कीजिए। चलो ध्यान से सुनना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते समय। प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द प्रॉब्लम। अथर्व, अगर पैरेललोग्राम दिया है, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज क्या दी हुई है आपको? उसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। नहीं, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो प्रॉपर्टी को हमको प्रूव करना है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे? तो जब मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं तो आपको ये मन में लगता है ना कि पैरेललोग्राम सर ने बनाया तो इट इज ऑब्वियस कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपको ऑब्वियस लग रहा है तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस? गलत लगेगा आपको प्रूव करना। तो अपनी कॉपी में लिखिए बेसिक डेफिनेशन
या बेसिक मीनिंग, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम is that quadrilateral in which both pair of sides are parallel. Both pair of sides are parallel. अगर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है और मैं स्टेटमेंट 2 थ्योरम 2 विच इज इन अ पैरेललोग्राम बोथ साइड्स आर इक्वल ये प्रूव करने का बोलूं तो आप क्या यूज करोगे? इस डेफिनेशन को यूज करोगे. यू विल यूज कि ये दोनों पैरेलल है आपस में और ये दोनों पैरेलल है आपस में. नेमली अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम को नाम दूं तो आपको मिलेगा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी. अब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जो चीजें पता है आपको उसको यूज करके इसको प्रूव करोगे. समझ में आया? आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? आई रिपीट द थिंग. द थिंग इज नॉट वेरी क्लियर क्योंकि पैरेललोग्राम आप पहले से जानते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते आए हैं. अब वो जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं उनको प्रूव करना है तो उनको प्रूव कैसे करोगे? जब उनको ही गिवन ले लोगे तो उसको प्रूव करने के लिए बचेगा क्या? तो मैं बता रहा हूं कि अगर पैरेललोग्राम दिया है तो ये चीजें आपको दी हुई है. क्या चीज दी हुई है? बस कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसको यूज करके सब कुछ प्रूव करना रहेगा. Am I clear, देवाशीष and अथर्व? हाँ सर ठीक है. This is a very big confusion. जब आपको एग्जाम में आता है ना कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बहुत सारे बच्चे, मैं टेस्ट लेता हूं, बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी. लिख के दे देते हैं, वो क्लीनली दे देते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी. अरे हाँ ये प्रॉपर्टी है पर वो प्रूव करना पड़ेगा आपको. और कैसे प्रूव करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन से. पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या है देवाशीष? पैरेललोग्राम क्या क्लियर हुआ तेरे को? यहां तो बताया, अभी इतना सा पेज पलट दिया तो पढ़ उसको लाउडली. पढ़ लाउडली. basic definition of parallelogram is that quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. वापस पढ़. Basic definition of a parallelogram is that quadrilateral in which both pair of sides are parallel. Basic definition of parallelogram is That quadrilateral in which both pair of sides are parallel. तो ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे इस थ्योरम को. अभी प्रूव करेंगे, देखना वापस क्लियर होगा. फिर थर्ड तो उसकी कन्वर्स है. कन्वर्स का मतलब किसी को कंफ्यूजन है क्या अभी? तो मैं रिपीट करूं. हाँ सर आप एक बार कर दो. देखो पूरी थ्योरेटिकल ज्योमेट्री किस चीज पे चलती है? पूरी थ्योरेटिकल ज्योमेट्री दो चीजों पे चलती है. गिवन क्या है आपको और प्रूव क्या करना है. गिवन क्या है आपको और प्रूव क्या करना है. अगर इन दोनों को रिवर्स कर दो तो कन्वर्स बन जाता है. इन दोनों को रिवर्स कर दो तो कन्वर्स बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड थ्योरम, रीड इट वंस मन में. सेकेंड थ्योरम रीड इट वंस. तो सेकेंड थ्योरम में आपको दिया हुआ है, गिवन है कि फिगर आपका पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है अपोजिट साइड्स इक्वल.
तो इसकी कन्वर्स क्या हो जाएगी, जब ये चीज गिवन हो जाए और दूसरी चीज टू प्रूव हो जाए, आई विल फॉर्म द स्टेटमेंट इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे गिवन क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन दैट फिगर विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये सेकेंड थ्योरम का कन्वर्स हो गया थर्ड स्टेटमेंट पर, थर्ड थ्योरम पर। पढ़ा? तो ये थर्ड सेकेंड का कन्वर्स हो गया ना। हाँ सर। उसी तरह से फोर्थ, तो थर्ड तो सेकेंड अगर आपको आ गया तो थर्ड तो अपने आप ही आ जाएगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन सेकेंड पॉइंट, वो अच्छे से आ गया तो थर्ड तो अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ, यहां पे ऊपर की चीज साइड्स पे थी, ये एंगल्स पे है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो अगर सेकेंड आ गया तो फोर्थ भी बना लोगे, साइड्स वाला आ गया तो एंगल्स वाला भी बना लोगे, और फिफ्थ तो फोर्थ का कन्वर्स है। मतलब इन चार को सीखने के लिए, इन चार को सीखने के लिए आपको सेकेंड को अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो लेट्स डिराइव सेकेंड थ्योरम, फिर ये पूरे के पूरे थ्योरम के पैच पे वापस आएंगे, ठीक है। थ्योरम 2, या मैं नाम नहीं दूं, नंबर नहीं दूं, सबकी बुक में अलग अलग नंबर रहता है, तो अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, बोलो देवाशीष। In a parallelogram, opposite sides are equal. Opposite pair of opposite sides are equal. In a parallelogram, both pair of opposite sides are equal. ये थ्योरम है, इसको रटनी नहीं है। अगर उसको रट ली ना, याद कर ली ना, तो मैं जो समझा रहा हूं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। गलती से भी अभी याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि फिर ये टीचर ये क्वेश्चन को इस तरह से क्यों करने को बोल रही है, मैंने जो करा इसमें क्या गलती है। क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चे और जेन्युइनली पूछते हैं, और ऑब्वियसली उस स्टेटमेंट में, मतलब उस आंसर में उनकी गलती नहीं रहती है, क्योंकि ये चीज उनने समझी हुई नहीं रहती है। क्या समझी हुई नहीं रहती है कि जब आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो आपको एक्चुअल में क्या क्या गिवन है। तो गिवन हम लोगों को क्या क्या है, गिवन एक पैरेललोग्राम है, गिवन एक पैरेललोग्राम है, उसका मतलब क्या है। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फिगर एंड देन आई विल राइट इन इक्वेशन फॉर्म कि हमको क्या क्या गिवन है। लेट दिस बी अ पैरेललोग्राम। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है हमको। और ये गिवन आपको कैसे सॉर्ट करना है, आपको इसे स्टेटमेंट से सॉर्ट करना है। अगर ये सॉर्ट कर पाए गिवन तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं आगे पढ़ने का, मतलब इस थ्योरम को आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू पिक अप द गिवन बाय योर ओन। गिवन सबको क्लियर है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होगा। तो एक एक लेके चलेंगे। फर्स्ट वी विल प्रूव दिस। मेरी बात सुनो, आप लोगों को अगर दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, अगर आप लोगों को दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, अभी आपके पास क्या क्या नॉलेज है, अभी आपके पास ट्राइंगल्स का नॉलेज है। तो यहां पे दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, जिन दो ट्राइंगल की ये साइड्स हो, उन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा और इन दोनों को करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूफ कर दूंगा और बोल दूंगा इसलिए वो इक्वल है।
ये जो डब्बा दिख रहा है आपको 4 लाइंस का, इसमें आप कुछ भी हाथ पैर नहीं चला सकते हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में आपको पता क्या है, अभी कुछ भी नहीं। सारी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी किसके बेस पे प्रूव होगी, बोलो। सारी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी किसके बेस पे प्रूव होगी, बोलो बोलो जोर से। Triangle. ट्राइंगल्स के बेस पे। अगर दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होता है तो ट्राइंगल्स में क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और दोनों साइड को करस्पॉन्डिंग बता देते हैं, तो सीपीसीटी से वो दोनों साइड इक्वल हो जाती है। ट्राइंगल्स में अगर दो साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते थे, अब उन दो साइड को दो ट्राइंगल्स की साइड्स बनाते थे और दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, फिर उन दोनों साइड को करस्पॉन्डिंग प्रूफ करते थे और बोल देते थे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसी तरह से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, सो वी नीड टू ड्रॉ डायगोनल। तो सॉल्यूशन में या प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लगेगा। कंस्ट्रक्शन रहेगा ड्रॉ और डायगोनल डीबी, कोई सी भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, डज नॉट मैटर हियर। ड्रॉ डीबी, जैसे ही डीबी आपने ड्रॉ किया, अभी ऑब्टेन कौन कौन सा ट्राइंगल मिला, अथर्व और देवाशीष दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है। वी ऑब्टेन, क्या मिला हमको, कौन कौन सा ट्राइंगल मिला, आंसर करो। अच्छा नाम लो, देवाशीष। वी ऑब्टेन, दरवाजा लगा। अरे इधर ध्यान दे। वी ऑब्टेन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल BCB. हाँ, एंड ट्राइंगल डी सी बी, या मैं इसको ऐसे लिख दूं सी बी डी, एक ही बात है। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को तू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता है? हाँ सर, कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी की साइड्स आर इक्वल, यू हैव टू यूज दिस थिंग। प्रूव कर सकता है तो बता मेरे को। सर एक बार आप करके बता दो, फिर अगला कर लूंगा मैं। तो करा क्या फिर होमवर्क में? यही तो दिया था मैंने होमवर्क, बुक से कॉपी कर करके लिख लिया। देखो इधर देखो, दो लाइंस जब पैरेलल होती है आवाज आ रही है देवाशीष? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, दो लाइंस जब पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल जाती है उसमें से, फिगर को देख, दो लाइंस जब पैरेलल होती है AD और BC और उस पे से एक ट्रांसवर्सल जाती है, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। से ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लाइंस एंड एंगल्स भी वीक हो गया, उसका रिवीजन चाहिए।
ADB ट्राइंगल में एंगल ADB और CBD ट्राइंगल में एंगल CBD ये आपस में इक्वल होंगे. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्योंकि AD पैरेलल टू BC है. और पूरा समझना हो तो पूरा लिख देता हूं, BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल है. ओके सर. सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल मतलब इस ट्राइंगल में ADB ट्राइंगल में ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB. सेम रीजन, हाँ. बस उसमें जो पैरेलल लाइंस देखनी है वो बदल जाएगी. पैरेलल लाइंस AB और DC पैरेलल देखनी पड़ेगी तो ये निकल जाएगा. और अब कर सकता है क्या आगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल तो आ गए तेरे पास. हाँ सर. आगे BD इज इक्वल्स टू BD या BD इज इक्वल्स टू DB, जो भी लिखना हो, सेम साइड. सो बाय हाँ एक ही बात है, कॉमन सेम. सो बाय ASA congruency criteria these two triangles are similar, sorry congruent. These two triangles are congruent. As these two triangles are congruent, then by CPCT we can write angle A is equals to angle C. एंगल करनी थी, साइड करनी थी, साइड करनी थी तो साइड का लिख दो. देन बाय CPCT AD is equals to CB. AD is equals to CB and AB is equals to CD. ये दोनों चीज को CPCT से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हो रही है. अरे देवाशीष इधर कहाँ जा रहा है? अथर्व तेरे को समझ में आया? अथर्व तेरे को समझ में आया? पूरा इसमें नाम अगर शुरुआत में अगर थोड़ा गलत लिख दिया अगर ट्रायंगल का, तो गलत लिख दिया मतलब जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत करी थी, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल पहले अगर शुरुआत करते हैं ADB, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल आपने जैसे आपने सही लिखा CBD, गलती से अगर चलेगा DB तो चलेगा बट यहाँ पे जब तू कॉन्ग्रेंसी दिखा रहा है ना, यहाँ पे सीक्वेंस होनी चाहिए प्रॉपर. लास्ट में जब तू कॉन्ग्रेंट लिखूंगा तब सीक्वेंस सही होनी चाहिए. तब सीक्वेंस सही होनी चाहिए. अब मेरे को तो क्या याद हो गया है कि मतलब मैं जब क्वेश्चन फिगर देखता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाता है कि किस सीक्वेंस से वो कॉन्ग्रेंट होंगे, इसलिए मैं वो सही लिख देता हूँ ऊपर. बट यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है. जहाँ पे कॉन्ग्रेंट लिख रहे हो वहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए. समझ में आया? अब ये कौन सा प्रूफ था? सेकेंड थ्योरम का. ये सेकेंड थ्योरम का प्रूफ था. फर्स्ट थ्योरम का भी प्रूफ ऐसे ही होगा ना. फर्स्ट थ्योरम में तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रेंट है क्या, वो तो कर ही चुके सेकेंड थ्योरम में. तो फर्स्ट थ्योरम का भी प्रूफ ऐसे ही होगा. रही बात थर्ड थ्योरम की, थर्ड थ्योरम में बोला है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हमको पैरेलल प्रूफ करनी है. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, हमको पैरेलल प्रूफ करनी है. इसका कन्वर्स देखते हैं.
यहीं पे देखते हैं, इसी के नीचे इसका कन्वर्स देखते हैं। बोलो कन्वर्स का स्टेटमेंट बोलो, कौन बोल रहा है? कन्वर्स का स्टेटमेंट बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो प्रियांशी। If each pair of हाँ if each if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. वेरी गुड। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 100 मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे उस पर, बट इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if both pair of its opposite sides are equal. If both pair of its opposite sides are equal. This is the converse statement of the above. ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट पकड़ में आ गया ना तो 30% क्वेश्चन चैप्टर के ऐसे ही कर लोगे। यहां पे जो पॉइंट बता रहा हूं अगर वो पकड़ में आ गया तो सबसे पहले तो यहां पे गिवन क्या है? यहां पे गिवन है इसका प्रूफ। इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ क्या करना है? मैं मेरी इमेज को गायब कर रहा हूं, मेरे को पेपर का बड़ा पोर्शन चाहिए। यहां पे प्रूफ क्या करना है? यहां पे प्रूफ करना है इसका गिवन। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाले में जो गिवन था इससे आपने एंगल्स को इक्वल लिया था, तो अगर यहां के गिवन से एंगल्स किसी तरह इक्वल हो पाए और वो एंगल्स से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लाइंस पैरेलल है। दो लाइंस को पैरेलल कब बोलोगे? जब या तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो या को इंटीरियर एंगल 180 हो या सो एंड सो फोर्थ। दो लाइंस को पैरेलल कब बोलोगे? जब इनसे पास होती हुई ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, तब। तो यहां पे जो ऊपर प्रूफ किया उसका बिल्कुल उल्टा प्रूफ काम कर जाएगा, बिल्कुल उल्टा प्रूफ काम कर जाएगा। आपको गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, अब यहां पे पैरेललोग्राम तो है नहीं गिवन, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल में दिया हुआ है कि ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, डायगोनल बनाई, तो ये दोनों ट्रायंगल्स किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए? अथर्व। ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए? अरे एस 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 प्रॉपर्टी से। दिख नहीं रहा क्या फिगर में? ये दोनों ट्रायंगल्स एस 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस साइड शुड बी पैरेलल टू दिस साइड, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो दिस साइड शुड बी पैरेलल टू दिस साइड। अब क्योंकि बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो यू कैन से द क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। समझ में आया कन्वर्स? मैंने बोला था अगर थ्योरम 2 अच्छे से समझ में आ जाएगी तो सारी थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो जो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा उसमें थ्योरम 2 को अच्छे से समझ के करना, तो थ्योरम 1 भी समझ में आ जाएगी और थ्योरम 3 भी समझ में आ जाएगी। फोर्थ थ्योरम एंगल्स को बोल रहा है। सीपीसीटी से मैंने साइड्स को इक्वल बोला था, सीपीसीटी से मैंने साइड्स को इक्वल बोला था, तुम एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो। एक तरीका, लंबा तरीका,
छोटा तरीका है, फोर्थ स्टेटमेंट है जो एंगल्स पे है, छोटा तरीका है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है ना, ये जल्दी से आ जाने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने लाइन्स एंड एंगल्स में कर रखा है। छोटा तरीका है, आपको पता है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए? वो भी 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ऐसा करा है अपन ने लाइंस एंड एंगल्स में, तो एंगल 2 माइनस खत्म, एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 180, दैट इज 0, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। सिमिलरली 2 और 4 को इक्वल प्रूव कर सकते हो। फोर्थ थ्योरम खत्म। फिफ्थ थ्योरम उसकी कन्वर्स है, फिफ्थ थ्योरम उसकी कन्वर्स है, उसको खुद से प्रूव करके देखना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, इतना बताने के बाद। सिक्स्थ थ्योरम डिस्कस करने लायक है, तो सिक्स्थ थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो शुरू की 5 थ्योरम का सेट तो आपको समझ में आया। कोई मेरे को आके नहीं बोलेगा कि सर 5-5 थ्योरम 5-5 प्रूफ्स है, कोई प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ है बस, उसी प्रूफ के आजू बाजू सारे प्रूफ्स हैं। तो सेकेंड वाली थ्योरम के प्रूफ को अच्छे से दिमाग में उतार लो, किसी दोस्त को समझा दो, क्योंकि समझाने से चीज खुद को अच्छे से समझ में आती है। तो पहले समझ में आ जाए तो किसी को पकड़ के समझा दो, उसको जब समझा पाए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो शुरू की 5 थ्योरम तो एक प्रूफ के बेसिस पे हो जाएगी, हाँ या ना? कौन से प्रूफ के बेसिस पे हो जाएगी? सेकेंड वाले। आज होमवर्क में यही करेंगे, सेकेंड वाले प्रूफ के बेसिस पे हो जाएगी, तो 5 थ्योरम्स कवर हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 6th, 7th एंड 8th। Now we are going to discuss 6th, 7th and 8th.